श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि गीता किन लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो उसमें पहला ही जो कैटेगरी थी वो अल्प बुद्धि लोग थे। तो ऐसे लोगों को गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ऐसा श्री कृष्ण ने हमें समझाया था। उत्तर गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये ज्ञान किसी कुपात्र को मत देना। तो ये दो बातें एक साथ कैसे देखें? सारी जिम्मेदारी जगे हुओं की होती है। घर में आग लगी हुई है, 10 जने मस्त सो रहे हैं, एक जग गया किसी वजह से। अब कूदता फांदता परेशान होता चीख मारता किसको पाओगे? वो जो सो रहे हैं या जो जग गया है? कोई वजह है ना किसी के लिए हम कह रहे हैं कि इसको गीता का ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। जिसकी बुद्धि अहंकार से संचालित होती हो वो अल्प बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि को सही जगह से जोड़ दो। नहीं तो ये कहना तो बहुत आसान है कि मैंने तुम्हें गीता नहीं दी क्योंकि तुम अल्प बुद्धि वाले हो। इंसान वो है ना जो उसको भी गीता पहुंचा दे जिस तक कभी पहुंचनी थी नहीं। प्रश्न कुछ ऐसा था मेरा कि अध्याय 2 में 42 से 44 जो श्लोक है उसमें आपने समझाया था कि श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि गीता किन लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो उसमें पहला ही जो कैटेगरी थी वो अल्प बुद्धि लोग थे। और आगे भी थे वेदवादरता और फिर स्वर्ग और सुख में विश्वास रखने वाले, और भी थे पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले। तो ऐसे लोगों को गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ऐसा श्री कृष्ण ने हमें समझाया था। और आपने पहले अध्याय में एक जगह पे ऐसा बोला था कि उत्तर गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये ज्ञान किसी को भी मत देना, किसी कुपात्र को मत देना। और अभी आज का जो श्लोक है इसमें सबको साथ लेके चलने के लिए बोल रहे हैं। तो ये दो बातें एक साथ कैसे देखें? कुपात्र को सुपात्र बना के ज्ञान दे दो ना। कुपात्र को ज्ञान नहीं देना तो इसका मतलब कुपात्र को सुपात्र बना दो, फिर ज्ञान दे दो। अल्प बुद्धि को ज्ञान नहीं देना। अल्प बुद्धि की मैंने क्या परिभाषा बताई थी? जिसकी बुद्धि अल्पता के केंद्र से उठती हो। अहंकार कहलाता है अत्यल्प। अहंकार के लिए नाम होता है अत्यल्प। अत्यल्प माने अति अल्प, एकदम छोटा। जिसकी बुद्धि अहंकार से संचालित होती हो वो अल्प बुद्धि है। तो उसकी बुद्धि को सही जगह से जोड़ दो। कोई वजह है ना किसी के लिए हम कह रहे हैं कि इसको गीता का ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। वो वजह हटा दो ना। क्या नहीं चाहते आपकी गीता का ज्ञान मिले किसी को? लेकिन आचार्य जी, साम उसके साथ में ऐसा भी बोला गया था कि उन लोगों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। नहीं होती तो ये उसके कोई लिए भी हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। और क्या, तो कोई जेनेटिक बात थोड़ी है कि नहीं होती। पूंछ जैसी चीज थोड़ी है कि हमें पूंछ नहीं होती तो अब आ ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसा थोड़ी हो गया। नहीं है बुद्धि तो अगर तुम्हारी तुम्हारी करुणा है तो उनमें वो बुद्धि जागृत करो। देखो ये बात उनसे कही जा रही है कि बेटा अगर तुम्हारी ऐसी अल्प बुद्धि चलेगी तो गीता तुम्हारे काम नहीं आएगी, और तुम सब यही काम में कर्मों में ही लगे रहोगे वेदोक्त, तो भी तुम्हें गीता समझ में नहीं। उनको कहा जा रहा है ताकि वो सुपात्र बने। और उनको एक तरह से चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है कि तुम जैसे हो ऐसे ही रहोगे तो गीता नहीं मिलेगी। लेकिन आपका क्या काम है? उनको सुपात्र बनाना। नहीं तो ये कहना तो बहुत आसान है कि मैंने तुम्हें गीता नहीं दी क्योंकि तुम अल्प बुद्धि वाले हो। तो कोई भी बोल दे, कोई बोल दे। इंसान वो है ना जो उसको भी गीता पहुंचा दे जिस तक कभी पहुंचनी थी नहीं। जैसा प्रकृति और प्रारब्ध का खेल चल रहा था उसमें है कोई जिस तक कभी गीता पहुंच ही नहीं सकती थी। और ये बात बहुत साधारण लगती, कहते इस इंसान आदमी तक गीता कैसे पहुंचेगी? आपका काम है उस कुपात्र तक भी गीता पहुंचा देना। कैसे? उसे सुपात्र बनाकर। और सुपात्र बनाने में जो श्रम लगना है वो आप करोगे ना, आप करो। किसने कहा था कि आप जागृत हो जाओ? जागृत अब हुए हो तो भुगतो।
जो सो रहा है वो सपने में मजे ले रहा है, जो जगेगा वो रोएगा। हमने कहा था जगो, जगे हो तो अब जिम्मेदारी उठाओ। सारी जिम्मेदारी जगे हुओं की होती है। घर में आग लगी हुई है, 10 जने मस्त सो रहे हैं, एक जग गया किसी वजह से, अब कूदता फांदता, परेशान होता, चीख मारता, किसको पाओगे? वो जो सो रहे हैं या जो जग गया है? जो जगह हुआ है। हाँ, तो जो जगा हुआ है वही चीखे मारता नजर आता है। जो सो रहे हैं वो तो मतलब मौज में है। जागने के साथ साथ जिम्मेदारी भी आ जाएगी। कि बिल्कुल बाकी लोगों को भी लेके चले। बिल्कुल। अब ये तो कर नहीं पाओगे अगर जग गए हो कि घर में आग लगी है तो अकेले ही भाग जाए। जी। उनको उठाना पड़ेगा ना। कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे। उस कोशिश में कई बार ऐसा भी होगा कि उनको उठाते उठाते ये तो हो गया कि वो उठ गए, अपन जल जुला गए थोड़ा बहुत, अब ठीक है, जल गए थोड़ा बहुत तो ठीक है। ऐसे अकेले बच के चले भी जाते तो ऐसे जीने में क्या मजा आता। हम्म। जी, समझ गया। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते सर। जी। सर शायद आज मेरी समझ में थोड़ी कमी है, पर आज के सत्र से मुझे थोड़ा आप जो सीख दे रहे हैं उसमें विरोधाभास लग रहा है। क्योंकि इससे पहले हुए संत सरिता में जब आपसे एक प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि एक 45 वर्षीय दंपत्ति ने पुत्र प्राप्ति के लिए 45 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा किया है, तब आपने कहा था कि ज्ञान के मूर्खताओं के आगे ज्ञान भी मौन पड़ जाता है। पर इस श्लोक में आज श्री कृष्ण सिखा रहे हैं कि ज्ञानी को अज्ञानी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और आप भी हमें सिखा रहे हैं कि ज्ञान की यही पहचान है कि अज्ञान को मिटा दे, वरना वह ज्ञान कैसा। तो मेरे इस विरोधाभास को एजेंसी कंफ्यूजन है। कौन सी बात किससे कही जा रही है नहीं समझ रहे हैं आप। दो हैं, एक मरीज है और एक चिकित्सक है, ठीक है। जी मरीज अगर अपनी बीमारी को पकड़े रहने को आतुर है तो मैं उससे आगे कहूंगा, अरे तो जैसे मरीज को तो ऊंचे से ऊंचा डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। ये बात मैं मरीज से बोलूंगा, डॉक्टर से नहीं बोलूंगा। मरीज से क्यों बोलूंगा? ताकि वो सुधरे। और जाके मैं डॉक्टर से क्या बोलूंगा कि मरीज की हालत कितनी भी खराब हो, मरीज कितना भी अड़ियल हो, तुम्हें उसे बचाना है। मरीज को बोलूंगा तुझे कोई नहीं बचा सकता, ऊंचे से ऊंचा डॉक्टर भी तुझे नहीं बचा सकता। डॉक्टर को बोलूंगा तुझे गए बीते मरीज को भी बचाना है। तो वो जो मैंने बात बोली थी कि वो 45 वर्षीय हैं और तब भी बच्चे वगैरह करे जा रहे हैं, मैंने कहा था कि इनके अज्ञान के आगे तो सब ज्ञान विफल है। वो बात किससे बोली थी? मरीज मरीज से बोली थी कि तुम ये जो हरकत कर रहे हो ना, तुम्हें तो कोई रामकृष्ण कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो ज्ञानी होगा उसको बोलूंगा, हैं तो ये बहुत ऐसे ही, लेकिन फिर भी इनको बचाओ। आपके सामने कोई आए जो बहुत बुरी हालत में है, तो आपका काम है उसको बोलना कि तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे मैं भी नहीं बचा सकता, बल्कि मैं ही तुझे समाप्त कर दूंगा। लेकिन भले ही आप उसको कितना ही बोलेंगे तुझे मैं ही खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है? बचाने की कोशिश कर। उसे बचाने का प्रयास। हाँ। पर आचार्य जी, मरीज को अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसे विचलित नहीं कर रहे हैं। हाँ तो, कहाँ उसके हाँ तो प्रति मत बोलो ना संवेदना ऐसे। बना दी। मत बोलो ना इस तरीके से। जिस तरीके से उचित हो उस तरीके से बोलो। तो यही शब्द जाकर के थोड़ी दोहरा देने हैं। मतलब आचार्य जी, कर्म के साथ साथ थोड़ा कर्ता को भी हमें थोड़ा कर्ता को ध्यान भी नहीं, रखना पूरा चाहिए। ही कर्ता को देखना है। कर्ता ऐसा नहीं है कि सब्जी पे थोड़ा सा नमक डाल दिया। कर्ता ही सब कुछ है।
यानी कि कर्म से पहले कर्ता को ही कर्म के माध्यम से कर्ता को देखना है। कर्म से पहले कर्ता को कैसे देख लो? कर्ता कहाँ रहता है बताओ? टी शर्ट के अंदर बैठा है कर्ता, कहाँ है कर्ता? कर्म के अलावा कर्ता का क्या परिचय है? कुछ हाँ, तो बस कर्म को ही देखना है ताकि पकड़ पाओ कि कर्ता का खेल क्या चल रहा है। कर्ता कुछ अपनी मान्यताएं रखता है, कुछ उसकी कामनाएं होती हैं। कर्ता का पूरा अपना एक आंतरिक उसका एक जगत होता है, उसको समझ जाओ। अच्छा, भीतर इसके ऐसे चल रहा है। कैसे समझोगे? वो सारे कर्म वगैरह देख के। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी, मेरा सवाल वैसे तो उतना गहरा नहीं है, बस एक छोटी सी चीज खटक रही थी, बस वही पूछना था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बात आज हमने सीखी, इसकी प्रासंगिकता क्या है? मतलब कि अगर कोई भावी शिक्षक होता, बर्डिंग आचार्य होता, उसको ये सब बातें बताई जा रही होती तो समझ में आती कि कैसे अज्ञानियों के साथ आप बर्ताव करो, उनको विचलन मत पैदा करो, ये सब। अर्जुन एक योद्धा है, युद्ध लड़ रहे हैं, वहां पे उनके ये बात किस काम की? और कृष्ण क्यों उन्हें ये बात बताना चाह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के युद्ध का कर्म आना अर्जुन के आत्मज्ञान से है। अर्जुन के आत्मज्ञान से है। जो बात आज बताई जा रही है उससे अहम की प्रकृति, अहम के प्रेम और इसलिए अहम के कर्तव्य का निर्धारण होता है। अर्जुन से अगर बस युद्ध ही लड़वा देना होता तो कृष्ण का एक आदेश पर्याप्त था, 700 श्लोक नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण अगर आदेश देकर युद्ध करा देते तो फिर कृष्ण अपने ही दर्शन का उल्लंघन करते। कृष्ण का दर्शन क्या है कि कर्म पहले आता है या कर्ता आता है? करता। अब जो युद्ध का कर्म है वो तो अर्जुन से कराया जा सकता था। अर्जुन, मैं आदेश देता हूं युद्ध करो, पर कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे कि आदेश देके काम करा दें। कृष्ण ने कहा तुम युद्ध तो करोगे लेकिन समझ कर करोगे। अब समझने में अगर 18 अध्याय लगते हो तो लगे, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि भीतरी तौर पर तुम नासमझ हो, तुम युद्ध के प्रति विरोध से भी भरे हो, तुम एकदम नहीं जान पा रहे कि युद्ध आवश्यक क्यों है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आदेश दे दिया है तो तुम लड़ पड़े। कृष्ण ने कहा मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा। पहले जो भीतरी जगत है वो तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। अहम कैसे चलता है? हमने कहा अहम की प्रकृति, अहम का प्रेम, अहम की करुणा और उस करुणा से उठता हुआ अहम का कर्तव्य। तो ये जो पूरी बात है वो आत्मज्ञान की दिशा में। जब आत्मज्ञान होगा तो युद्ध फिर अपने आप हो जाएगा। युद्धस्व कोई आदेश नहीं है, युद्धस्व एक सहज स्फुरणा है। जब ज्ञान होता है ना तो युद्ध अपने आप हो जाता है। जब भीतर ज्ञान होता है तो बाहर अपने आप युद्ध शुरू हो जाता है। कौन सा युद्ध? सही युद्ध, धर्म युद्ध। ये नहीं कि इधर उधर जाके घूसालात चलाए, वो नहीं। तो ये जो बात बताई जा रही है इसका आपको सीधे सीधे युद्ध से कोई संबंध दिखेगा नहीं, दिखना चाहिए भी नहीं। क्योंकि कृष्ण को अगर सीधे सीधे युद्ध कराना हो तो उसके लिए कोई श्लोक नहीं चाहिए, उसके लिए तो बस एक आदेश चाहिए। गीता आत्मज्ञान का ग्रंथ है। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य। मेरा प्रश्न कर्म से रिलेटेड है। तो अगर किसी कर्म में खुद को झोंक नहीं पा रहे, ये जानते हुए भी कि मैंने खुद सोच के वही उच्च कर्म अपनी वर्तमान स्थिति के हिसाब से तय किया था, तो इसे क्या समझा जाए? प्रेम की कमी, आलस या कुछ और? क्या इसका कोई समाधान है? ये सारी चीजें एक हो जाती हैं अज्ञान में। समझ नहीं रहे हैं कि वो कर्म आपके लिए जरूरी क्यों है। वास्तव में पूछिए तो ये कभी निर्धारित करना भी नहीं चाहिए कि आपके लिए एक कर्म कोई है जो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत होनी चाहिए अपने आप को देखने से। अपने आप को देखते हुए कर्म का मैदान एकदम खुला छोड़ देना चाहिए। अपने आप को देखिए, समझिए स्थिति क्या है, आप कौन हो, क्या चल रहा है। उससे ये बात फिर अपने आप अचानक स्पष्ट हो जाती है कि अब करना क्या है।
और वो कर्म चूंकि आपकी समझ से निकला होता है तो इसीलिए उसमें मन न लगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। आमतौर पर कर्म में मन तब नहीं लगता जब कर्म कहीं बाहर से आपको बता दिया गया है या कर्म आपके विचार का उत्पाद है। आपने विचार कर लिया कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए, पर जो सोच लिया वो करने में जी नहीं लग रहा। ये जो कर्म आपने सोचा है ये विचार से निकला ना, आपके बोध से थोड़ी आया। नियम है ये कि अगर समझ गए हो तो कर्म करने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे।